एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में अभ्यास मंडल के द्वारा युवा उड़ान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में वरिष्ठ साहित्यकार सत्यनारायण सत्तन, पत्रकार अमित मंडलोई और आईपीएस अधिकारी अमित सिंह सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करना था। आज के दौर में युवाओं के बीच नशे की लत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। खासकर एमडी ड्रग्स और अन्य घातक नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन अगर युवा वर्ग इस तरह नशे में लिप्त रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अभ्यास मंडल इंदौर ने इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कार्यशाला में साइबर क्राइम से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी के बढ़ते मामले युवाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस दौरान आईपीएस अमित सिंह ने साइबर सिक्योरिटी के प्रति सतर्क रहने की अपील की और डिजिटल सुरक्षा के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाएं। इसके साथ ही साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूक बने और अपने डिजिटल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता बरतें। इस कार्यशाला के माध्यम से अभ्यास मंडल ने समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है और नशे और साइबर अपराध से बचकर ही युवा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। विगत 65 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास मंडल शहरियत के विषयों को लेकर के काम कर रहा है। वैचारिक आंदोलन के साथ ये काम कुछ युवाओं ने मिलकर शुरू किया था। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां देश और समाज की हैं, उसको संज्ञान में रख करके आज की युवा पीढ़ी इस आभासी दुनिया में जिस प्रकार से लिप्त दिखाई दे रही है, सामाजिक सरोकार से कैसे जुड़ सकती है और इस सामाजिक सरोकार के साथ शहर हित में क्या कर सकती है। तो करियर के साथ साथ शहर हित, समाज हित और देश हित भी उसकी प्राथमिकता में आए, इसको लेकर के आज की कार्यशाला थी। मेरा शहर और शहर के विकास में मेरी भूमिका, राष्ट्र चिंतन, आत्मचिंतन, नागरिक बोध और साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति, ऐसे विषयों पर यह कार्यशाला का आयोजन किया। आईपीएस अमित सिंह जी और तीनों अखबारों के जो प्रधान संपादक हैं वो, इसके अलावा सत्यनारायण सत्तन जी इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में रहे। तो कितने बच्चों हमने विभिन्न महाविद्यालयों में पंजीयन किया और 120 पंजीयन हमने सोचे थे और उसके बाद हमने पंजीयनों को लॉक किया। भविष्य में इस प्रकार की कार्यशालाएं हम करते रहेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि इंदौर में सांस्कृतिक और सामाजिक नेतृत्व खड़ा हो, उसके लिए इस प्रकार की कार्यशालाएं बहुत आवश्यक है। देखिए, आज अभ्यास मंडल का कार्यक्रम था, एक सेशन था जो साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से पर बेस्ड था। इसमें जो युवा आए थे उनसे साइबर सिक्योरिटी पे चर्चा की गई। साइबर को क्या क्या नई चुनौतियां मिल रही हैं साइबर जगत पर, क्या हमें सावधानी बरतनी है और युवा के तौर पर उनकी क्या भूमिका होगी इन सारे अपराधों से लड़ने में, हमारे साथ लड़ने में, और एक सामूहिक लड़ाई में उनका क्या योगदान होगा, इस पे चर्चा की गई। बड़ा ही सार्थक सत्र रहा। इसमें सभी पक्षों को टच किया गया और उन पे चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ नशा मुक्ति पे भी चर्चा की गई। नशा की जो बढ़ती प्रवृत्तियां हैं उनमें कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे हमें इस नशे के बढ़ते प्रकोप से दूर बढ़ना है, कैसे पुलिस को जानकारी देनी है, कैसे डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमें जाना है और क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इन सारे एक्टिविटीज़ के प्रति। इसके संदर्भ में भी युवाओं से चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है ये जो सत्र है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आने वाले समय में ये युवा समाज का विभिन्न प्रकारों से नेतृत्व अवश्य करेंगे। मैं डॉक्टर राम गुलाम राजदान, पूर्व अधीक्षक मानसिक चिकित्सालय इंदौर और पूर्व विभागाध्यक्ष मनोरोग विभाग एमजीएम मेडिकल कॉलेज। मैं नशा रोग विशेषज्ञ हूँ और नशा के क्षेत्र में मैं शहर भर में काम करता रहा हूँ। विगत करीब 5-6 महीना से मिस्टर शफी जी जो आपके एडवाइजर हैं इसमें इस प्रोग्राम के, उनके साथ में हम लोगों ने खजराना में एक रैली भी निकाली थी। नशीले पदार्थों मैंने आज बताया, ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर समस्या है। ये समस्या सबसे ज़्यादा युवाओं में है। युवाओं की जनसंख्या इस समय 65% है और इनमें करीब 40% लोग युवा नशीले पदार्थों से पीड़ित हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपको तंबाकू, शराब और इससे कोकेन, गांजा, भांग, चरस, नींद की गोलियां और पार्टी ड्रग्स जो नई आ रही। आज हमने जो वक्तव्य दिया उसमें स्टूडेंट बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नशीले पदार्थों की शुरुआत ही ना करो और नहीं तो क्या होगा कि आप आदत बन जाएगी और इसको छोड़ नहीं पाओगे।
आज ही अभ्यास मंडल के द्वारा युवा उड़ान कार्यशाला युवाओं के लिए आयोजित की गई युवाओं द्वारा। अभी जो वर्तमान स्थिति भारतवर्ष की है, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक युवा किसी देश के पास है तो वो भारतवर्ष के पास है। पर अभी वर्तमान में हमें क्या देखने को मिलता है कि वही युवा पीढ़ी आज हमारे भोलाराम उस्ताद मार्ग के किसी कैफे के अंदर धुआं उड़ाते हुए मिलती है, नशे में चूर मिलती है। अभी हाल ही में रणवीर वाला जो केस सामने आया, जो अश्लीलता वो फैला रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जो युवा पीढ़ी वो किसी भी प्रकार से भारत के निर्माण के लिए कार्यरत नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है, उसका उद्देश्य यही है कि ये युवा पीढ़ी को एक दिशा मिल पाए, एक ऐसी दिशा जो भारतवर्ष के लिए कार्य कर सके, एक ऐसी दिशा जो समाज, प्रदेश के लिए, इस देश के लिए काम कर सके। इसी को आधार बनाकर शहर हित एक विषय जिसमें रखा गया था, मेरा शहर मेरी भूमिका, कि हमारी भूमिका शहर में क्या हो सकती है, हम क्या किस प्रकार से यातायात के लिए काम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो नाइट कल्चर चल रहा है, किस प्रकार से जो इंदौर शहर में अब जो कल्चर बदल रहा है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।